कर नहीं करना है। अब ना तो शास्त्रों का स्वाध्याय कोई कर रहा है, क्योंकि 8-10 बजे तक सोना है, अब कब शास्त्रों का स्वाध्याय करें। भाई शास्त्र स्वाध्याय की तो वृत्ति तब जागृत होगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे, शौच स्नान करके थोड़ा गुरु मंत्र या नाम आदि जपे, फिर थोड़ा शास्त्रों का स्वाध्याय किया, तो दिन भर के लिए बैटरी हमारी चार्ज हो गई, बुद्धि हमारी शुद्ध हो गई, हमको क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, पहले उठ करके माता पिता वयोवृद्धों के चरणों में माथा नवा करके भगवत स्मरण करके बच्चापन से सिखाया जाता था अपने लोगों को। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य, सुबह सुबह से भूमि के चरण छूना, माता पिता के चरण छूना। फिर जैसे हम लोगों को सुबह डांट लगते, ए जल्दी उठो, स्नान करो, जल्दी सूर्य भगवान उदय होने अर्घ देना है, चूंकि ब्राह्मण के घर जन्म हो, वैसी शिक्षा दी जाती थी। तो सुबह से दिनचर्या पवित्र। अब अंदर से डर लगता कोई ऐसा आचरण ना हो जाए, नहीं तो पिताजी डांटेंगे कि तुम्हारे, अब पिताजी शराब मंगा रहे हैं बच्चे से। हमारे यहाँ तो ऐसे प्रश्न भी हुए कि हम और बेटा साथ में पीते हैं। अब क्या धर्म, कैसे? शास्त्र स्वाध्याय नहीं रहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं रहा, संतों के वचन सुनकर मानने की श्रद्धा ही नहीं रह गई, तो अब जाने कैसे कि धर्म किसे कहते हैं? कैसे जाने धर्म किसे कहते हैं? अब आप देख लो ना, नए समाज का क्या स्वरूप हो रहा है, क्या मतलब इतना भयावह स्वरूप हो रहा है कि आगे चलकर जो स्वरूप आएगा वो केवल आसुरी वृत्ति होगा। आसुरी मतलब राक्षसी वृत्ति। आसु कहते हैं प्राणों को, केवल अपने प्राणों का पोषण करने की बात रहेगी बस, इसे कहते हैं आसुरी भाव। और चाहे जो कुछ हो जाए, मैं हमारे सानिध्य में जो है उनको मैं दुखी नहीं होने दूंगा, जैसे भी होगा अपने प्राण गवाकर उनके प्राणों की रक्षा। ये धर्मात्मा पुरुष का लक्षण, ये दैवी संपदावान। तो दैवी संपदा कहाँ दिखाई दे रही? आप सोचो, कितने लोग सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, चाहे जिस तुम कुल के हो, चाहे जो, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे कोई बड़ा आता है तो हम खड़े होकर आदर करते ना, तो भुवन भास्कर के द्वारा ही अपने लोगों की दिनचर्याएं चल रही, जीवन चल रहा है। तो एक बार खड़े होकर जल अर्घ देकर प्रणाम, कहाँ नए बच्चों में है किसी में प्रवृत्ति? इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अच्छा, बुजुर्गों की सेवा, उनके आशीर्वाद हमारे जीवन को उन्नति, ऐसा कौन विचार कर रहा है? देखो कैसे असभ्यता से बात करते हैं अपने माता पिता से। अब जो कुछ ऐसी लीलाएं भी हैं कि कहीं कुछ थोड़ी वाली श्रद्धा बनती भी है, तो ऐसे आचरण प्रस्तुत हो जाते हैं कि संतों के प्रति श्रद्धा का। अब संतों के प्रति श्रद्धा नहीं, शास्त्रों के प्रति स्वाध्याय नहीं, भगवान का भय नहीं, माता पिता गुरुजनों का आदेश नहीं पालन करना, तो बचा क्या? फिर मनमानी आचरण। तो मनमानी फिर धर्म नहीं होता। धर्म तो शास्त्र गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलने पर होता है, मनमानी तो कुमार्गगामी जीव होता है। अब कुमार्ग में ज्यादा चलने वाली प्रवृत्ति आ रही है, जैसे सुख मिले बस वो एक दिमाग में बात रह गई। अभी तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं, आप भगवान के धाम आ रहे हैं, साधु महात्माओं को मान रहे हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य है। 2 बजे रात्रि के, 2:30 रात्रि के हजारों लोग हाथ से जोड़े खड़े हैं रोड में। अब कब चले होंगे? हम तो मान लो अपनी कुटिया से निकले 2:30 बजे, खड़े, तो कब चल, मतलब अभी धर्म की मान्यता है, एकदम नहीं गई। लेकिन अब जो पीढ़ी तैयार हो रही है, इसमें हमें संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि इसमें मनोरंजन की ज्यादा प्रधानता है और मनमानी आचरण करके सुखी होने की भावना है। बिल्कुल बहुत हानिकारक। तभी तो कह रहे हैं कि काम बना लो तो बना लो, अवसर है नहीं, आगे ऐसा समय आएगा कि अवसर नहीं है, नहीं अवसर है।